भाई हम आ चुके हैं नवजीवन हॉस्पिटल में और सर हैं, उनसे कुछ जानते हैं डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस के बारे में क्या कुछ है सर से हम जानते हैं। देखिए अभी कोई है यहाँ पे बैठे हैं, वो अपने बारे में कुछ बात कर रहे हैं। फ्राइडे को मिलेंगे तो सुबह 8 बजे। जी सुबह 8 बजे आएंगे तो उसके बाद 12-11 साढ़े 11-12 बजे निकल जाएगा, फिर दूसरा शिफ्ट ले लेंगे। कह रहे बबलू भाई आपकी बात अगर पूरी होगी तो कुछ बात किया जाए सर से डायलिसिस के बारे में। देखिए हम भी इसीलिए आ रहे थे और आप बैठ के दोनों लोग बात कर रहे थे तो हमने सोचा आपको डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। सर से डायलिसिस के बारे में सर मैं ये जानना चाहता हूँ, डायलिसिस होती क्या है, एग्जैक्ट किस पेशेंट को क्या मतलब उसको वो ट्रीट किया जाता है सर? डायलिसिस उसी पेशेंट का होता है जिस पेशेंट की दोनों किडनी काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, जो दोनों किडनी जिसकी काम नहीं करते उसके लिए डायलिसिस होता है सर। जी जब दोनों किडनी काम नहीं करेगी तो ब्लड की सफाई नहीं हो पाएगी, जी। पेशाब नहीं बन पाएगा, पेशाब से ब्लड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल पाएंगे, जी। शरीर में कचरा इकट्ठा होता जाएगा, जी पेशेंट असंतुलित रहेगा। जी इसके लिए हमें एक मशीन, डायलिसिस मशीन की जरूरत है। सर उसको थोड़ा सा दिखाएं भी, क्योंकि मतलब बात करते हैं और दिखाएंगे आप तो इससे अच्छा लगेगा। सर हमारे यहाँ जी हमारे मशीन है, जर्मनी की मशीन है। अच्छा, ये मशीन जर्मनी जी की मशीन है FNC, फिजिनियस मेडिकल केयर। जी इसमें 3 पार्ट होते हैं। जी। नीचे का जो पार्ट होता है हाइड्रोलिक पार्ट होता है, जो बीच का पार्ट होता है मैकेनिकल पार्ट होता है, और जो ऊपर का पार्ट होता है जी। इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है। जी बिल्कुल। इस मशीन के थ्रू जो नीचे आपको दिख रहे हैं पार्टे है, पार्टे में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जी। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एसिट्रेट, ग्लूकोज, जी ये सब सारे पार्ट बी में सोडियम बाइकार्ब होता है, जी। सोडियम क्लोराइड होता है, जी और इसमें एक डायलिजर लगता है। जी डायलिजर के हेल्प से जी। पेशेंट के बॉडी से अच्छा, पेशेंट के बॉडी में अच्छा एक्सेस हो जाएंगे जी। जैसे परमाकैथ हो गया, जुगुलर हो गया, फीमल कैथेटर हो गया, जी चूल्हा हो गया। जी इसके उससे हम ब्लड लेंगे, अच्छा एक्सेस करके ब्लड लेंगे जी और इसमें ब्लड में पंप करेगा। जी। इसको ब्लड पंप बोलता है, कहाँ पे पंप सर? करेगा। अच्छा ये जगह है। डायलिजर ब्लड लाइन की हेल्प से यहाँ पे आएगा पंप ब्लड, जी। इसमें पंप करेगा, फिर जी। इससे वे इसमें एसएडी बोला जाता है जी। इसमें फिर डायलिजर लगाएंगे, इसकी जी। हेल्प से जी। जितना बेस्ट प्रोडक्ट आएगा जी इसी में सब आएगा डायलिजर में, जी। इसको डिफ्यूज करके जी। यहाँ से कपलिंग हमारा है, रेड है, ब्लू है, जी कपलिंग से इस दोनों डायलिजर में ऊपर नीचे लगा देंगे। जी इससे हमारा एक तरफ से आएगा हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, आर वाटर रहेगा इसमें जी। और एक में जितना बेस्ट कचरा रहेगा वो सब बाहर निकलेगा बेस्ट प्रोडक्ट। जी। तो उसके वजह से 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर चलेगा। जी अभी बबलू भाई से आपकी बात हो रही थी तो मैं आपको मतलब डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। अभी हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते थे। एक अभी कॉल आई थी हमारे पास से मोहम्मदाबाद गोना से, उन्होंने कहा कि डायलिसिस के बारे में कुछ समझना था और यहाँ पे सुविधा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि सर हमारे यहाँ सारी सुविधा है, क्योंकि हमारे पास 2 मशीनें। अभी आपने जर्मनी का नाम बताया तो जर्मनी की ये मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं सर। सर दूसरी चीज़ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सर आप 2-3 दिन में आपसे कंटिन्यू कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप बिजी थे और आज फाइनली मैं आप थोड़ा सा आप फ्री हुए। बरसात का सीज़न है, इसकी वजह से भी कुछ लोग नहीं थे, इसलिए आज आप फ्री हुए। तो सर कल मेरे भी पेशेंट है और बबलू भाई के जो पेशेंट है वो तो है ही हैं, तो आपके पास 2 मशीनें हैं। ये सबसे चीज़ें अगर बबलू भाई की पेशेंट और मेरे पेशेंट एक साथ अगर आ जाते हैं तो 2 मशीनें पे एक साथ चलाया जा सकता है, दोनों पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं आप। जी सर हाँ। दोनों मशीन रनिंग में चल रही है। जी जी बिल्कुल सर। बरसात के मौसम में पेशेंट हमारे आ नहीं पाए हैं जी। क्योंकि उससे आज खाली मिला आपको। जी बिल्कुल सर, मैं 2-3 दिन ट्राई किया सर आपसे कांटेक्ट करने की। 3 से 4 घंटे का टाइमिंग होता है, पेशेंट 3-4 घंटे बेड पर रहते हैं। जी। इसलिए इसमें टाइमिंग लेने के लिए एक दिन पहले आपको जी कॉल करना पड़ेगा। ओके सर। वो तो सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर अगर आपसे अगर डायलिसिस के लिए किसी को आना हो, जैसे ये 2 पेशेंट तो अपनी जगह है, लेकिन फाइनली अगर रोज़ आना है, रोज़ ही आप रहते होंगे, 8 की टाइमिंग क्या होगी सर आपकी? हमारी टाइमिंग 8 से 8 है। 8 बजे से 8 बजे तक, ठीक, यानी कि 12 घंटा समथिंग है ना सर? 12 घंटा यानी कि 1 घंटा एक पेशेंट को मतलब डायलिसिस करने में 4 घंटे का टाइम लगता है। तो एक बेड से कम 3 लोगों का आप शेड्यूल कर सकते हैं, दूसरे बेड से 6 लोगों का कम से कम हो सकता है सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ नवजीवन हॉस्पिटल में अगर कोई आता है तो बबलू भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्पेशली, क्योंकि आप पुराने प्यारो हैं, अगर डायलिसिस किसी को करवाना है तो उसके लिए कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर बताएं नवजीवन हॉस्पिटल के बारे में, कुछ एड्रेस मेंशन करें, क्योंकि ऑलरेडी घोसी का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल हमारा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो आउट ऑफ घोसी के भी लोग हैं, तो उन्हें आने के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर पहले आप बता दें। सर बिल्कुल सर, मेरा नंबर है 63 87 89 जी 22
2214 जी। सर एक बार थोड़ा आराम से नंबर थोड़ा बताएं आप। 63 87 89 जी 2214 जी इस पे सर आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके 1 मिनट के अंदर सर कॉल उठती है। जी। अच्छा एक चीज़ और बबलू भाई, जैसे कि मान लीजिए आप एज अ मार्केट पीआरओ हैं और सर से अगर बात करनी है तो आप तो कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं सर जी, को। जी, सर, अगर कोई बिल्कुल, बात होती तो आपको मार्केट से कॉल आती कि भैया ऐसा डायलिसिस कराना है, मुझे जानना है कब फ्री होते, तो आपको शेड्यूल के बारे में सर को कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली करा देंगे जी सर। जी सर। जी बिल्कुल सर, ये हैं हमारे सर चौहान सर हैं। और बबलू भाई को तो आप सर जानती होंगी, क्योंकि बबलू भाई जो है कि कम से कम 7 से 8 साल पुराने नवजीवन हॉस्पिटल के एज अ पीआरओ पोस्ट पे काम कर चुके हैं और अभी भी कार्यरत हैं। मैं आपसे सिर्फ यही विनती और निवेदन करूंगा कि आप जब घोसी में डायलिसिस की सुविधा है तो मऊ, बनारस, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर और बड़े शहरों में मेट्रो सिटी जैसे कि लखनऊ में वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है, सारी चीज़ें कम खर्च में। अच्छा आयुष्मान से भी है कि नहीं अभी? जी जी सर, मेरे यहाँ सर जो डायलिसिस सुविधा है सर जी। वो सर आयुष्मान से भी ये बहुत बड़ी बात है सर। आयुष्मान से अगर देखा तो फ्री ऑफ कास्ट होगा। जी, जी। तो आपका तो एक तो खर्च बच जाता है आने जाने का, और दूसरा आयुष्मान से फ्री हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस से यही होता है ना, दोनों किडनी अगर किसी की खराब हो गई है तो उसको कुछ टाइम तक एक्टिव करने के लिए होता होगा सर क्या? जी सर, इस मशीन में क्या होता है, जब दोनों किडनी काम नहीं करी है तो यूरिया के जैसे कचरे होते हैं, यूरिया कहते हैं, यूरिक एसिड जी शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं। जी। पेशाब रुक जाता है, जी। पेशाब नहीं हो पाता, ब्लड की सफाई नहीं हो पाती। जी, उसके मतलब इस मशीन के माध्यम से उस कचरे को बाहर निकाला इस जाता है। माध्यम की मशीन से डायलिजर की हेल्प से जी जी डायलिजर बिल्कुल की हेल्प से जी। जितना कचरा होता है सब इसमें फिल्टर होगा। जी। इसका जितना वेस्ट प्रोडक्ट है, कचरा रहेगा सब बाहर निकलेगा, जी। प्लस फ्लूइड भी निकलेगा, ब्लड की सफाई होगी, सब बॉडी जी। में साफ। ये तो थे आप नवजीवन हॉस्पिटल चौहान सर से आप बात कर रहे थे। नवजीवन हॉस्पिटल डॉक्टर पीआरओ हमारे जो कि बबलू भाई थे, उनसे बात हो रही थी। बबलू भाई का नंबर लगभग मेरे हिसाब से सबके पास होगा, मैं स्क्रीन पे भी नंबर दे दूंगा। और ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो उसमें आपको बबलू भाई का नंबर हमेशा वो बोलते हुए नजर आएंगे, और नंबर आपको मिल जाता है नवजीवन हॉस्पिटल का। अगर ऑफिशियल नंबर होता है तो आप उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। और हम एक चीज़ और आपको एक बता सकते हैं कि गायनों की हमारे डॉक्टर आपको मिल जाती हैं 24/7। डॉक्टर जी के शर्मा सर एमबीबीएस डीसी डॉक्टर हैं जो कि बाल विशेषज्ञ डॉक्टर, ये दोनों डॉक्टर आपको 24/7 मिल जाते हैं। हमारे आर्थो से लेके आपका एमबीबीएस प्लस एमएस डॉक्टर जो कि पथरी, हर्निया, हेडोसील, बवासीर, भगंदर जैसी बीमारियों का सारा इलाज आपको नवजीवन हॉस्पिटल पे मिल जाता है। तो बबलू भाई का नंबर आप नोट कर सकते हैं, उस नंबर पर भी कॉल करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाती है। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर।